दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आपके मास्टर प्लान के बारे में। और ऐसा कौन सा मास्टर प्लान है जिसको आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूं कि मात्र व मात्र आप एक सप्ताह के अंदर, यानी कि एक सप्ताह के अंदर अगर आप अपनी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज को पाना चाहते हैं तो उसका सपना आपका साकार हो सकता है। और ये कैसे होगा आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। बिल्कुल राइट स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी और मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि अगर आपने उस तरीके से फॉलो कर लिया तो 100% आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अभी तक आपने जितने चैप्टर को तैयार कर लिया है, ठीक है, उस सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को आप लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आप सिंपल ये सोचते हैं कि सिर्फ YouTube के वीडियोस देख लेने से हमारी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, तो ये बिल्कुल आपका भ्रम है। सिर्फ YouTube पे वीडियोस देखने से आपकी तैयारी बेहतर नहीं होगी। सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी और पेन से आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपने मैथ में आपने 10 चैप्टर को तैयार कर लिया है, तो अगर आपने मैथ के 10 चैप्टर को तैयार कर लिया है तो एटलीस्ट आप कोशिश करिए कि इन 10 चैप्टर से आप जो है प्रत्येक चैप्टर से 5 क्वेश्चंस भी लगाएं और एक दिन में कम से कम 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। क्योंकि जब परीक्षा आपकी होगी तो उसमें आपको क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करना रहेगा। और अगर आपकी स्पीड नहीं बनेगी, अगर आपकी स्पीड नहीं बनेगी तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि वहां पर बहुत दिक्कत हो जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्वेश्चंस को देखें और कोशिश करें हम कि क्वेश्चंस जो है जल्दी से जल्दी आपका लग जाए। और जितना जल्दी आपका क्वेश्चंस लग जा रहा है उतना ही बेहतर है आपके लिए, ठीक है। तो आप सिर्फ क्वेश्चन चैप्टर को तैयार करके मत छोड़ दीजिए, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बनाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चंस बनेगा उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। दूसरी चीज आपकी ये है कि अब आपके पास चूंकि बिल्कुल भी समय नहीं है, तो जब आपके पास समय नहीं है तो एक काम आपको करना है कि नया चीजें बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है। आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों रिवीजन पे फोकस करना है। और रिवीजन आप लोगों को इस तरीके से होना चाहिए कि एक दिन में आपको तीनों सब्जेक्ट को टच कर लेना है। कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं तो पूरे दिन मैथ ही पढ़ते रह जा रहे हैं। कुछ लोग हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स ही पढ़ते रह जा रहे हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट तैयार करने से आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके तीनों से पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो और चाहे आपका मैथ हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ 2-2 चैप्टर ही रिवीजन करिए, लेकिन कोशिश करिए कि आपका तीनों सब्जेक्ट टच हो जाए। अगर आप डेली टच में हैं तो कोशिश आपकी ये रहेगी कि आप जो है 3 से 4 दिन के अंदर लगभग सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर लेंगे। अगर आप ऐसा देख करके चल रहे हैं कि भाई 40 चैप्टर आपका मैथ में है, 25-25 चैप्टर आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में है, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आपका जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है और आपके पास जो है टाइम बहुत कम है। लेकिन इसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने छाट करके मात्र 10 ही चैप्टर बताए हैं। इसमें से मैं 7 या 8 चैप्टर ही बताया हूं और इसमें से भी 7 या 8 चैप्टर ही बताया हूं। तो सारी चीजें आपकी जो है ये क्लियर हो जाती है 20 चैप्टर के इधर ही, ठीक है। लगभग आप लोग अगर टोटल 20 चैप्टर लेकर के चलते हो तो आप लोगों का पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करिए और 5-6 दिन 7 दिन का ही समय आप लोग के पास अगर बचा हुआ है तो आप इतना याद रखिए कि ज्यादा सोने से और आराम करने से बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तो मॉर्निंग टाइम में आप क्या करिए कि साइंस को पढ़ करके निपटा दीजिए, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में आप क्या करिए कि साइंस को पढ़ के निपटा दीजिए, क्योंकि साइंस में मैक्सिमम आपकी थ्योरेटिकल चीजें ही पूछी जाएंगी। अगर 50 क्वेश्चन, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस आपके साइंस के आ रहे हैं, तो उसमें आपके 30 या 30+ क्वेश्चन आप लोग के थ्योरी ही रहेगा। तो आपको टेंशन लेने के लिए साइंस में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। और मॉर्निंग का टाइम आप लोग के लिए बहुत बेहतर होता है, आप टहलते हुए भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं साइंस को, ठीक है। तो साइंस आपका बहुत ज्यादा फंसाएगा नहीं। मामला जो अटकेगा वो आपका मैथ में ही अटकेगा, गणित में ही अटकेगा। क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस दोस्तों कैलकुलेटिव आ गए, ठीक है, क्वेश्चंस मान लीजिए कि कैलकुलेटिव आ गए, ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो आप लोगों के कैलकुलेट होकर के ही सॉल्व होंगे, तो फिर आप इतना समझ लीजिएगा कि फिर जो है मामला फंसेगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को अगर आप 10 क्वेश्चंस भी करने बैठेंगे ना तो आराम से 40-45 मिनट आपका ले लेता है, क्योंकि कैलकुलेशंस थोड़ा सा आसान नहीं होता है, गुणा भाग ज्यादा आपका करना पड़ता है, तो टाइम उसमें ज्यादा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें देखिए। और स्पेशली आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मैंने जो 100 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, उनको आप देखिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 50 मिनट की ही क्लास है।
यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पांडे जी टेक्निकल पे, और सिर्फ 50 मिनट के अंदर ही मैंने 100 क्वेश्चन आपके करा दिए हैं। ठीक है, बाकी जगहों पे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मतलब 1 घंटे वो लोग पढ़ाते हैं तो 7 या 8 या 10 क्वेश्चन ही मैक्सिमम कराते हैं, तो उससे आपका बिल्कुल टाइम ही बर्बाद होगा। आपको ये देखना है कि हमें कम समय में बेहतर और ज्यादा कंटेंट कहाँ मिल रहा है, तो कम समय में जहां भी आपको बेहतर और ज्यादा कंटेंट मिलेगा आपको बिल्कुल वहीं पे पढ़ाई करना है, क्योंकि समय अब बर्बाद करने का नहीं है, अब आपको समय को अपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने का है। ठीक है, तो और इसके अलावा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्लास 10th वाला चीजें हैं जिसमें आपका ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री और ये मैथ आपका पूछा जाता है, सबसे पहले आप स्टार्ट करिएगा 10th स्टैंडर्ड से ही। ठीक है, क्योंकि हाल में ही आपने बोर्ड एग्जामिनेशन भी आप दे करके आए हैं, और जो बेसिक आपका लेवल है वो क्लास 10th का है। वो अलग बात है कि आपका जो है कुछ चीजें क्लास 12 से पूछ दी जाती हैं, तो इसमें भी हो सकता है, इस बार भी हो सकता है, बट आपका जो बेस है आपको उसके अकॉर्डिंग लेकर के चलना है। अगर आपकी क्लास 12 से ज़्यादा पूछी जा रही है तो उसका सीधा सा मतलब है कि आपका कट ऑफ लो भी जाएगा, तो आपको इस बारे में भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझना है, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिला करें। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।